केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ उन्होंने दिल्ली में कोई मुलाकात की है। हालांकि औपचारिक तौर पर ना ही इस मुलाकात का कोई वीडियो आया है, ना ही इस मुलाकात को लेकर कोई हैंडआउट इशू किया गया है, ना ही ट्विटर पे कोई ट्वीट किया गया है जिस ट्वीट के जरिए पता चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की है। लेकिन जम्मू के एक प्रसिद्ध डेली 100 में खबर आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर के हालात पर बात हुई जम्मू कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बात हुई कश्मीर घाटी में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बात हुई डॉक्टर संदीप मावा को लेकर जो षड्यंत्र आतंकियों ने रचा था और जिस षड्यंत्र का निशाना उनके साथ काम करने वाले एक सेल्समैन मोहम्मद इब्राहिम बने। मोहम्मद इब्राहिम को आतंकियों ने घात लगाकर मोहम्मद इब्राहिम के ऊपर हमला किया। उन्होंने ये सोचा कि शायद ये डॉक्टर संदीप मावा हैं। डॉक्टर संदीप मावा को 3 बजे के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से फोन आया था और उन्हें यह कहा गया था कि आतंकियों के निशाने पर हैं आप। उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक वो छोटी गाड़ी लेकर अपनी दुकान से चले गए और उसके बाद जब शाम को इब्राहिम उनकी एक्सयूवी वहां से लेकर घर जाने के लिए गया तो वहां पर आतंकियों ने घात लगाकर उन्हें निशाना बनाया और मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए। उनकी शहादत से पहले 14 और आम नागरिकों को आतंकियों ने अपनी बंदूक का निशाना बनाया। और आपको अच्छे से याद होगा कि बटमालू में एक पुलिसकर्मी को वो घर से बाहर अपने बच्चों के लिए मिठाइयां लेने गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो आतंकियों ने उनको निशाना बनाया और वो शहीद हो गए। उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए। इससे पहले आपको याद होगा कि टैक्सी यूनियन के एक प्रधान थे, उन्हें गोली मारी गई, वो शहीद हुए। आपको अरविंद याद होगा, वो 11 लोगों के परिवार का एकमात्र सहारा जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया और शहीद किया। ये सब कुछ हुआ, 15 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। और इसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बातचीत हुई। आपको यह भी याद होगा कि 23 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आए। घाटी में उन्होंने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग को लेकर भी खबर यह आई थी कि वहां पर पुलिस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बुरी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने लताड़ा था और उन्हें यह कहा था कि आप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप में वो सिनर्जी नहीं है जो सिनर्जी होनी चाहिए, आपके बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिस कोऑर्डिनेशन के बाद ये सुनिश्चित किया जा सकता था कि आम नागरिकों को आतंकी निशाना न बना पाए, आम सिविलियंस को आतंकी निशाना न बना पाए और जहां जहां आतंकियों के हाइडआउट्स हैं उन हाइडआउट्स को ध्वस्त किया जाए और आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा नंबर में न्यूट्रलाइज किया जाए। ये सारी बातें उन्होंने वहां पर करी थी और उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी आड़े हाथों लिया था, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया था। उसके बाद से लेकर ये बात चल पड़ी और टॉप जो पुलिस के अधिकारी हैं और रिटायर्ड जो पुलिस के अधिकारी हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इसका स्वागत भी किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत बढ़िया कदम है कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद जो हैं वो मीटिंग लेने लगे हैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि महीने में एक बार अगर केंद्रीय गृह मंत्री हर महीने एक बार जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की मीटिंग खुद ऑनलाइन ले या किसी और माध्यम से ले तो उसके नतीजे और ज्यादा अच्छे निकलेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि सारी जितनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की जितनी भी विंग्स हैं, चाहे पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, काउंटर इंटेलिजेंस है, सीआईडी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईबी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और ज्यादा बढ़ेगा और कोऑर्डिनेशन बढ़ने का फायदा जो है वो इन्हीं को होगा और फायदा ये होगा कि आतंकवादियों के खिलाफ और ज्यादा तेज कार्रवाइयां और ज्यादा तेज होंगी और ज्यादा नंबर में आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी कह रहे थे। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में दिल्ली में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इन सारी बातों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान खास तौर पर यह बात भी कही गई कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो घाटी में रह रहे हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर हैं जो घाटी में इस समय रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इस चीज को सुनिश्चित किया जा सकता है कि आतंकवादी उन्हें टारगेट न बना सके, अपना निशाना न बना सके। और यह भी बात की गई कि इन लोगों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बचाना जो है पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। और वैसे उन्होंने ये कहा कि वैसे सरकार की
प्राथमिकताओं में सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि कोई भी आम नागरिक जम्मू कश्मीर का अगर है उसे आतंकवादी अपना निशाना न बना सके। और उसी पर बातचीत जब हुई है तो यह भी बात सामने आई है कि 55 के करीब करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज को जम्मू कश्मीर भेजा गया है, जिसमें 30 कंपनीज सीआरपीएफ की हैं और 25 कंपनीज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं। यह बात भी वहां पर हुई कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री को यह बात बताई कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज किए जा रहे हैं, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो सर्दियों के महीनों का, खासकर जब बर्फ होती है, बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब बर्फ पड़ेगी तो अपने लिए हाइडआउट्स अपर रीचेस में बनाएंगे। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन और तेज किए जा रहे हैं और इंश्योर किया जाएगा कि आतंकवादी जो है अपने लिए सर्दियों में वो ठिकाने न बना सके, जिन ठिकानों में वो सर्दियों के पूरे पीरियड में छुपे रहेंगे या सर्दियों के पीरियड को और ज्यादा आतंकियों को बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी उन्हें सब सारी चीजें बताई हैं, और यह भी कहा गया है, ये भी आप जानते होंगे कि एमएचए के जो ऑफिशियल जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, जेएंडके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार संपर्क में हैं। हर एक प्रोजेक्ट को लेकर वो संपर्क में है, और जहां जहां जम्मू कश्मीर को पैसों की कमी पड़ती है वहां वहां जम्मू कश्मीर की सरकार की मदद की जाती है, ये सूत्रों का कहना है। आपको यह भी याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आए थे 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तो वो जम्मू कश्मीर में थे, और इस 3 दिन के पीरियड में उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी एक जनसभा को संबोधित किया था, और घाटी में मिशन यूथ के तहत जो यूथ क्लब बने हैं उन यूथ क्लबों के जितने मेंबरान हैं उनसे भी बात की थी, और वहां पर यह कहा था कि मैं घाटी में आम जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ दोस्ती करने के लिए आया हूं। यह भी आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए ताकि कश्मीर में आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि मुझे पाकिस्तान से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर के आम युवा के साथ, मैं जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के साथ बात करूंगा और इनसे संपर्क साधूंगा, इनसे दोस्ती करूंगा और इन्हीं से समझूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालात को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। तो प्राथमिकता यह है कि आम जनमानस के साथ बात हो, प्राथमिकता यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर कश्मीर घाटी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जहां जहां टारगेट किया जा रहा है, कोशिश की जाए कि उनको और ज्यादा सिक्योर एकोमोडेशंस दी जाए और उनको और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि वहां पर उनको नौकरियां करने में और बाकी जो कामकाज वहां पर प्रवासी मजदूर करें, उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत का सामना वहां पर न करना पड़े। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मीटिंग का असर जम्मू कश्मीर के हालात पर कैसा पड़ता है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच में जो मुलाकात हुई है कल, उस मुलाकात से जो कुछ निकल कर आएगा, क्या उससे जमीनी स्तर पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिन्होंने ये कहना शुरू किया है कि घाटी में दोबारा से अलग अलग इलाकों में बंकरों का बनना और बीएसएफ को घाटी में डिप्लॉय करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। बीएसएफ लास्ट टाइम घाटी में बहुत सालों पहले डिप्लॉय हुई थी और अब लंबे अरसे के बाद दोबारा से डिप्लॉय की जा रही है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये नॉर्मलसी का साइन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ये नॉर्मलसी का साइन नहीं भी है, लेकिन ये बताता है, ये दर्शाता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हों, इतने बेहतर हों कि चुनावों के दौरान आतंकी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को परेशान न कर सकें। जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो जब राजनीतिक दल जब रैलीज के लिए निकलेंगे, अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने के लिए निकलेंगे, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उस चीज के लिए सिक्योरिटी प्रेजेंस को जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जा रहा है ताकि चुनाव जम्मू कश्मीर में शांति पूर्वक जो है निबट जाएं। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्री की इस मीटिंग के बाद क्या होता है, और यह भी देखने वाला होगा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की मीटिंग हर महीने लेंगे या नहीं।